आज हम सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहेंगे कि कौन है माँ बाला त्रिपुर सुंदरी? ललितोपाख्यान के संदर्भ से अगर देखा जाए तो वहाँ पे उनका वर्णन है कि ये ललिता महात्रिपुर सुंदरी की बेटी है। तो शिव विद्या में स्टार्टिंग में माँ बाला की हमें साधना करनी होती है। हाँ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी पे जी, तो जी। दो देवियों में ही क्यों जाना पड़ता है? सीधा हम माँ ललिता पे क्यों नहीं जा सकते? तो हमेशा कोई भी महत्वपूर्ण ऊर्जा अकेली नहीं होती, वो अपने मंडल देवताओं के साथ होती है। माँ बाला के तीन मंत्र होते हैं, 3 लेटर, 6 लेटर एंड 9 लेटर। अब ये तीनों जो हमारे गुरुपीठ में हमें सिखाया गया था वो ये था कि जो आपको गुरु दे वही बेस्ट है आपके लिए। जी। तो आप सबसे पहले तो मंत्र का भले आप डिस्क्राइब ना करना चाहें, आप उनका जी, बारे जी। में थोड़ा सा बताइए क्या बेनिफिट है इन मंत्र ओके, त्रिअक्षरी, षडाक्षरी और नवाक्षरी मंत्र तो है ही। बाला त्रिपुर सुंदरी जो है उनका खड़गमाला भी आता है। जब आप बाला मंत्र करते हो, स्पेशली बाला, तो आपकी चित्त को शुद्ध करती है। आपके साधना और आपके मृत्यु पर्यंत जीवन का फाउंडेशन स्टोन है। महागणपति जी का हमारी साधना में क्या रोल है? जब लोग ये प्रोक्लेम करते हैं कि मुझे आज्ञा चक्र जागृत करना है, सहस्त्रार भेदन करना है, तो पहले मूलाधार से तो डील करो। तो बाला त्रिपुर सुंदरी ये कर्मों को एक ही झटके में खत्म करती है। ये उनके पीछे का सबसे बड़ा तात्पर्य है। This podcast is sponsored by Healing World. Shri Mate Namah to all of you. A very warm welcome to another episode of Healing World presents Spiritual Talks with भव्य। आज हमारे साथ हैं गिरनार से प्रतीक भट्ट जी। ये शिव विद्या के साधक हैं जो लगभग 14 वर्ष से शिव विद्या साधना कर रहे हैं और उसी के साथ साथ इन्होंने शिव विद्या का ज्ञान कई लोगों में बांटा है और उसी के साथ साथ इनका अपना एक संस्थान है स्पिरिचुअल कैटलिस्ट के नाम से भी। प्रतीक जी शिव विद्या के बारे में बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं और इनके कई पॉडकास्ट मैंने भी देखे हैं, स्पेशली माँ बाला त्रिपुर सुंदरी पे। और आज वो हमारे साथ हैं, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम इस एपिसोड में। आप सबसे विनती है कि इस एपिसोड को गौर से देखें क्योंकि आज जो चीज़ें हम साधना के बारे में डिस्कस करेंगे वो हर एक साधक जो अपनी शिव विद्या साधना में जर्नी शुरू करने लगा है उसके मन में कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं, कुछ ऐसे भय होते हैं, फियर्स होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो हर किसी से नहीं पूछ पाता। और आज के इस एपिसोड में हमने यही कोशिश की है कि हम उन चीज़ों को कवर करें जो एक साधक के मन में डाउट्स हो सकते हैं या साधक के मन में कुछ सवाल हो सकते हैं साधना शुरू करने से पहले। तो यदि आप एक शिव विद्या साधक हैं या एक ऐसे साधक हैं जो अपनी इस जर्नी को बिगिन करना चाहते हैं तो इस एपिसोड को गौर से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। श्री माते नमः प्रतीक जी। ओम नमो गुरुवादेश, ओम श्री मात्रे नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहेंगे कि कौन है माँ बाला त्रिपुर सुंदरी? माँ बाला त्रिपुर सुंदरी वैसे देखा जाए तो श्री विद्या साधना में प्रथम देवीय ऊर्जा जिनकी हम साधना करते हैं, शुरुआत करते हैं साधना की, ललितोपाख्यान के संदर्भ से अगर देखा जाए तो वहाँ पे उनका वर्णन है कि ये ललिता महात्रिपुर सुंदरी की बेटी है। ठीक है। बाला त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना में महागणपति के बाद का प्रथम चरण है। आज हर कोई सामान्य मनुष्य श्री विद्या को इसी तरह से जानता है कि ये भोग और मोक्ष देती है। ठीक है। तो संपूर्ण भोग की अधिष्ठात्री देवी अगर किसी को बोला जाए, प्रॉस्पेरिटी पकड़ लो या सक्सेस पकड़ लो या फिर आध्यात्म मार्ग ने अपनी प्रगति पकड़ लो या ज्ञान के वर्धन पकड़ लो, यानी कि आपके जीवन की ऐसी कोई भी स्पिरिचुअल या मटेरियलिस्टिक चीज जिसमें आप अभिवृद्धि करना चाहते हो तो वो बाला त्रिपुर सुंदरी के माध्यम से संभव है। ये बाला त्रिपुर सुंदरी का एक सूक्ष्म परिचय जो है मैंने आपको दिया है। माँ बाला जो है, अगर आपको मैं अपने संदर्भ में कहूँ तो हमारे समाज में जो 8-9 साल की बेटियां हैं या फिर 10 साल की बेटियां हैं वो बाला त्रिपुर सुंदरी का साक्षात रूप मानी जाती है। कई जगहों पे आप देखोगे कि कुछ धार्मिक पीठों पे या कुछ आश्रमों में या कई सारे घरों में नवरात्र के दिनों में कुमारी का पूजन होता है। तो भगवती का एक ऐसा रूप जो हंसता खेलता आनंद करता हुआ प्रसन्न वदना, जिसको बोला है कि प्रसन्न वदना, ठीक है,
और फिर भी वो संसार के हर एक मनुष्य का कल्याण चाहता है, फिर भी वो संसार के हर एक मनुष्य का जो संकल्प है उसको सिद्ध करता है, हंसते खेलते, वो बाला त्रिपुर सुंदरी है। कि बहुत अमेजिंग वे में आपने डिस्क्राइब किया सर। सर मैं ये जानना चाहूँगा, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी एक छोटी बालिका 8 या 9 वर्ष की बालिका हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उनका मतलब वो बिल्कुल माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के ही समान है जी, हर जी, चीज़ में, जी, योग्यताओं में सब समान है। तो जी, मेरा एक ये क्वेश्चन है जी, कि जब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और बाला त्रिपुर सुंदरी एक ही उसमें है, तो हमें मतलब 2 फॉर्म्स की, क्योंकि शिव विद्या में स्टार्टिंग में माँ बाला की हमें साधना करनी होती है, हाँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी पे, जी, तो जी। 2 देवियों में ही क्यों जाना पड़ता है, सीधा हम माँ ललिता पे क्यों नहीं जा सकते? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा भी। और ये बात ऐसी भी है कि कई सारे लोग जो कई बार गलत मंत्र जाप करते हैं अनजाने में, तो उनको भी एक थोड़ा ये जानने मिलेगा। मैं अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्न से दूं कि अगर मुझे फ्लाइट उड़ानी है, मुझे सीखना है प्लेन उड़ाना, तो मैं सीधा प्लेन क्यों नहीं उड़ा सकता? क्यों मुझे साइंस रखना है? क्यों मुझे 12th पास करना है? क्यों मुझे 10th की एग्जाम देनी है ना? क्यों मेरा मैथ्स या साइंस अच्छा होना चाहिए? तो ललिता जो है वो भगवती का पूर्ण रूप है। उनका अगर सही तरीके से समझो आप, तो एकमात्र उद्देश्य उनका आपको समग्र पाशों से मुक्त करके मुक्ति दिलाना, मोक्ष दिलाना उनका मुख्य कार्य है। आपके बाकी के जो सूक्ष्म कार्य जो है वो उनके नीचे आने वाली जो ऊर्जाएं हैं, श्री विद्या की प्रथम ऊर्जाएं हैं, जैसे कि माँ वाराही है, उनको दंडनाथा कहा गया है। मातंगी जो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी महाविद्या है, मातंगी, फिर भी उनको देवी की सहचरी देवी के रूप में, सहचरी सखी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, बटुक भैरव बाबा का भी क्रम इसमें आता है कुछ कुछ परंपराओं में, महागणपति का। तो हमें यह होता है कि कई बार माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने आप में ही परिपूर्ण है, तो सिर्फ उनकी पूजा क्यों नहीं? सिर्फ बगलामुखी की पूजा क्यों नहीं? क्यों हरिद्रा गणपति? सिर्फ कमला की पूजा क्यों नहीं? क्यों उनके साथ उनकी वैष्णवी ऊर्जाओं की पूजा होती है? तो हमेशा कोई भी महत्वपूर्ण ऊर्जा अकेली नहीं होती, वो अपने मंडल देवताओं के साथ होती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको मेरे घर पे आमंत्रित करता हूँ आपके परिवार के साथ, मैं आपको खाना खिला के वापस भेज दूं, बाकी के लोगों को सिर्फ हाय हेलो करके भेज दूं, तो अच्छा नहीं है। आपका संकल्प कितना बड़ा है विद्या को साधने के पीछे। जैसे XYZ पर्सन आता है, हर एक की अपनी अपनी समझ है। कोई जॉब पाने के लिए श्री विद्या सीखना चाहता है, एकदम सूक्ष्म संकल्प है, उसको पता ही नहीं है कि श्री विद्या कितनी बड़ी ऊर्जा है। कोई ऐसा है जो घर में कलेश है तो शांति चाहता है, तो श्री विद्या में आता है। और कोई ऐसा है कि परेशान हूं या जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे भगवती चाहिए, उसका बहुत क्लियर कट विजन है, तो उनका संकल्प बहुत बड़ा है। तो अगर आपके संकल्प सूक्ष्म है, सांसारिक है, ऐसे हैं जो आराम से सोल्व किए जा सकते हैं, तो वो सब चीजें इनिशियल लेवल पे साधना के 4-5 साल में ही सेटल डाउन हो जाती है। उनके लिए जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं रिपीटेडली कई बार ये बात की चर्चा करता हूँ कि अगर आपके कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आपको ये बोले कि मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइए, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरे आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवा दो, है ना? क्योंकि वो उनके स्तर का काम नहीं है। तो ऐसे आपके सूक्ष्म काम जो है वो ये ऊर्जाएं कर देती है। महागणपति और बाला मूलतः आपके पितृदोष, आपके कर्म दोष, आपके कुलाचार के दोष, ठीक है, ये सब दोषों का निवारण करना, थॉट प्रोसेस में चेंज करना, आपकी एक वैचारिक समृद्धि लाना। ये मैनिफेस्टेशन गुरु क्या कहते हैं सब लोग कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, बट ये एकदम सरफेस लेवल की बात करते हैं। ये ऐसी बात है कि आपकी जीवन पूरा तबाह हो रहा है बट आप बोल रहे हो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसे बदलाव नहीं आता है। मैं आपको चाहे कितनी भी तसल्ली दूं, आपकी लाइफ में जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो है। कल सुबह अगर आपकी बैंक का EMI है, वो आपको भरना है तो भरना है। मैं चाहे आपके पास कितनी भी धार्मिक वार्ताएं करूं, जो देना है व्यावहारिक रूप से वो तो देना है, तो उसका प्रैक्टिकल रास्ता निकले कैसे? तो महागणपति और बाला जो है उनका कार्य ये है कि आपको बाकी सारी चीजों से निवृत्त करे, इस तरह से निवृत्त करे कि वो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे, ताकि आप भगवती की साधना में आगे बढ़ पाओ।
ये दोनों का महत्व ये है। बहुत अमेजिंग सर, क्योंकि ये चीज़ें ही हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज तक मैं अभी देख रहा हूँ, आजकल तो इंटरनेट पे माँ के इतने वीडियोस आ गए हैं, तो सबसे पहले फाइनेंशियल इश्यूज को लेके ही लोग ज़्यादा माँ बाला से या शिव विद्या में आने की कोशिश करते हैं। तो सर एक चीज़ मैंने जो सुनी है, माँ बाला के तीन मंत्र होते हैं, 3 लेटर, 6 लेटर एंड 9 लेटर। अब ये तीनों जो हमारे गुरुपीठ में हमें सिखाया गया था, वो ये था कि जो आपको गुरु दे वही बेस्ट है आपके लिए जी। तो आप सबसे पहले तो इन मंत्रों का भले आप डिस्क्राइब ना करना चाहें, आप उनका बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या बेनिफिट है इन मंत्रों के और ये क्या किस लेवल पे हमारी हीलिंग करते हैं। ओके, बेसिकली आपको मैं थोड़ा इसमें आगे बोलना चाहूँगा। त्रिअक्षरी, षडाक्षरी और नवाक्षरी मंत्र तो है ही, बाला त्रिपुर सुंदरी जो है उनका खड़गमाला भी आता है। और शायद आपको पता होगा कि बाला त्रिपुर सुंदरी जो है वो अपने रौद्र रूप में षटकर्म भी काट सकती है। षटकर्म जी, उसका सहस्त्र अक्षरी मंत्र भी है तंत्र में, वो किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, ये सिर्फ गुरु अधिकार से आपको जरूरत पड़े तो बताया जाता है। बाला त्रिपुर सुंदरी का खड़गमाला मंत्र भी होता है, उसका 600 अक्षर का मंत्र, सहस्त्र अक्षर का मंत्र होता है। ठीक है, और उन मंत्रों को कुछ 100 की या कुछ 1000 की मात्रा में ही सिद्ध करना, क्योंकि मंत्र भी बड़ा है, आपको कुछ कुछ परिस्थितियों में मतलब उनको जो है वो सिद्ध करके उपयोग करना होता है। तो ये बाला कोई ऐसा नहीं है कि देवी का एकदम सौम्य रूप है और वो छोटी बच्ची है। शी कैन डू एनी मिरेकल इन दिस वर्ल्ड, बी इट एनीथिंग। ठीक है, अब जो आपका प्रश्न था कि बाला त्रिपुर सुंदरी जो है उनकी साधना में किस तरह से इसके मंत्र का उपयोग होता है, उसमें सरस्वती बीज है, माया बीज है और काम बीज है। ठीक है, ये एम बीज जो है उसमें आप इसको इस तरह से समझिए कि सरस्वती बीज यानी कि ब्रह्म बीज, किसी भी चीज की शुरुआत करना। जैसे आपने सोचा कि मुझे मेरे जीवन में एक अच्छा पॉडकास्टर बनना है, समझ लीजिए कि मैं आपके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आपका संकल्प हुआ, ये एम बीज हुआ, पहले तो अच्छा विचार आना। ठीक है, अब ये बीज को किस चीज का ईंधन चाहिए, किसका धक्का चाहिए, तो कि माया का। माया के बिना आप ये नहीं कर सकते। जितना भी ये तामझाम हमारे आजू बाजू हमने सेटअप किया, मैं यहाँ तक पहुंचा, आप मुझे पूछोगे, ये वीडियो एडिट होगा और ये यूट्यूब पे रखा जाएगा। अगर हम ये कहें कि माया व्यर्थ है तो ये सब चीजें संभव ही नहीं है। सच बात है। तो जरूरत पड़ने पर माया का भी उपयोग करना ये तंत्र में प्रावधान है। अगर कोई ये कहता है कि ये माया व्यर्थ है, सब छोड़ के भाग जाओ, तो जो कहने वाला अपनी बात रख रहा है ना हम तक, वो भी माया के माध्यम से ही रख रहा है। माया नहीं होती तो वो बोल ही नहीं पाता। ठीक है, तो आपके कार्य को समृद्ध करने के लिए जो जरूरी चीज है वो चीज जो है वो माया बीज। अब आपका संकल्प भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी है, अब उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो सोह चाहिए। उसको फिनिशिंग, एक अच्छा फिनिशिंग भी होना जरूरी है ना। अच्छी बिगिनिंग हो गया, अच्छा काम कर लिया, लेकिन फिनिशिंग अच्छा नहीं हुआ तो एवरीथिंग विल बी डिवास्टेटेड। तो आपका, अगर मैं त्रिपुरा सुंदरी के संदर्भ में बोलूं, तो आपका इच्छा, आपका ज्ञान और आपकी क्रिया, ये तीनों को संकलित करके उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने का काम बाला त्रिपुर सुंदरी करती है। इसीलिए उसको त्रिपुरा सुंदरी कहा है। त्रिपुरा यानी कि आपकी इच्छा, यानी कि आपकी डिजायर, मैनिफेस्टेशन, आपका ज्ञान यानी कि आपका नॉलेज, और आपकी क्रिया यानी कि आपका एक्शन। ये तीनों को अलाइन करके जो त्रिगुणात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, वही आपका ब्रह्मा विष्णु महेश है अंदर, आपके अंदर स्थित। तो कोई कहे कि बाला कहाँ पे है, दुनिया में बाला तत्व है कहाँ पे, मुझे अगर उसका अनुभव करना है, तो वो बाला तत्व आपकी इच्छा और आपके ज्ञान और आपकी क्रिया में पड़ा है। कैसे पड़ा है? एक सामान्य व्यक्ति और एक साधक, उसमें फर्क क्या रहेगा? सामान्य व्यक्ति की इच्छाएं भी सामान्य होगी और नाशवंत होगी, उनका ज्ञान भी ऐसा ही होगा और उनकी क्रिया भी ऐसी क्षुल्लक होगी। जो साधक होगा उनकी इच्छा भी एक अच्छी इच्छा होगी, करुणामयी इच्छा होगी, सेवामयी इच्छा होगी, आत्म उद्धार की और लोक उद्धार की बात करेगा। इच्छा बड़ी है तो ज्ञान भी बड़ा ही प्राप्त करेगा, और ज्ञान बड़ा करेगा तो कार्य भी बड़ा ही करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भगवती आपकी विचार शक्ति को
विस्तारित कर देती है। इसी को दुर्गा सप्तशती में कहा है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बाला आपकी बुद्धि में वास करती है, ये बात है। ऑसम, अमेजिंग सर। आपने जिस एग्जांपल से समझाया वो एग्जांपल वाज रियल, क्योंकि सबसे पहली चीज जो ऑब्स्टिकल एक जो मैंने माना है कि स्पिरिचुअल में क्या आता है, कई लोग ये समझते हैं कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने संसार छोड़ दिया, जबकि अभी तक जितने सत्संग और जितने पॉडकास्ट मैंने जिन जनों के लिए हैं, तो उनसे एक चीज सीखा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में गृहस्थी में रह के ज्यादा बेटर होती है स्पिरिचुअल पाथ। जी। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे श्री विद्या साधना है, क्योंकि हम अभी बात तो माँ बाला पे ही कर रहे हैं, तो श्री विद्या साधना में ऐसा कहा जाता है कि आपको मतलब संसार त्यागने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ त्यागने की जरूरत नहीं है। तो इस पे थोड़ी सी लाइट डालिए, क्योंकि अभी भी कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम श्री विद्या में आएंगे तो हमें कुछ चीजें रेगुलरली फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ चीजों का कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, और हो सकता है हमें अपना परिवार भी त्यागना पड़े। तो इस पे थोड़ी लाइट डालिए। स्ट्रेट अवे सेंटेंस में पहले मैं जवाब दे देता हूँ। श्री विद्या साधना करने के लिए आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। स्त्री या पुरुष, बच्चा या बूढ़ा श्री विद्या साधना कर सकता है। श्री विद्या साधना करने के लिए आप गृहस्थ हो या सन्यासी हो, इसका कोई मायने नहीं लगता है। जब शिव ने तंत्र उजागर किया भैरव अवस्था में, तब उन्होंने कहा कि मैं जीव मात्र के उद्धार के लिए ये तंत्र दे रहा हूँ। शिव ने ये नहीं कहा कि मैं बम्बई वालों के लिए दे रहा हूँ, दिल्ली वालों के लिए अलग तंत्र बनाया है ना। या स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। जीव मात्र जो भी इस दुनिया में विचार शक्ति रखता है, जिसको ये पता है कि मैं कहीं तो स्टक हूँ, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, जो अपने मनुष्य भाव में है, वो व्यक्ति है, वो साधना कर सकता है। अब कोई रशिया में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, जहाँ का ओरिजिन भी नहीं है, उसको श्री विद्या के बारे में जानने का एक वो होता है क्यूरियोसिटी, वो यहाँ पे आके गुरुओं को ढूंढता है और श्री विद्या सीखता है। और यहाँ पे बाजू में ही वो कोई रहता है, वो गुरु के घर के बाजू में ही कोई रह रहा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो ये ऐसी बात है। अब जो आपने कहा कि सन्यासी बनना जरूरी है, ऐसे कई सारे ऋषि मुनि जो गृहस्थ थे और वो समाज के रिवाज के मुताबिक उनकी एक एक दो दो तीन तीन पत्नियां थी, वो अपनी पत्नियों को भी साधना करवाते थे। ठीक है, वो भी अलग गुरुओं को ढूंढ के उनसे दीक्षा प्राप्त करके साधना करते थे, उनके भी संतान होते थे। और आपने कई बार ऐसा दृष्टांत पढ़ा होगा कि किसी ऋषि मुनि की पुत्री है जो आश्रम में सेवा करती है और कोई राजा उनसे मोहित हो जाता है और वो अपनी महारानी बना के उसे लेके जाता है। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर गृहस्थाश्रम पाप होता, अगर काम पाप होता, तो इस दुनिया को ईश्वरीय तत्व मिलता ही नहीं। तो वेदव्यास भी नहीं आते, वाल्मीकि भी नहीं आती, भृगु ऋषि भी नहीं आते, राम कृष्ण कोई नहीं आता, बुद्ध महावीर, आप जो भी धर्म के व्यक्ति हो, अल्टीमेटली एक ह्यूमन बीइंग का जो जन्म हुआ वो काम भाव से तो हुआ है, तो काम कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि समग्र तंत्र के अधिष्ठाता भगवान शिव है, ठीक है, और भगवान शिव खुद अघोर अवस्था में होते हुए भी अपनी शादी उन्होंने की है। तो यहाँ पे समझना ये है कि आप गृहस्थ आश्रम को शिव की तरह लेते हो या कामदेव की तरह लेते हो, वहीं से आपकी यात्रा जो शुरू होती है। शिव ऐसा तत्व है जो खुद की ही शादी में श्मशान को साथ में लेके जाता है, यानी कि उच्च कोटि का साधक वही है जो श्मशान और संसार को पैरेलल लाइन पे चलाने की कला जानता हो। ये साधक का लक्षण होना चाहिए। तो ये सिर्फ कथा वार्ताएं नहीं है। हम कई बार एंटरटेनमेंट के लिए कथाकार जो करते हैं, मजा आता है कि फिर तो भगवान शिव तो ऐसे बुल पे उल्टा बैठ गए और उसकी सांस जो है उसको देख के फेंटेड हो गई, बेहोश हो गई। थोड़ी देर के लिए मनोरंजन मिलता है और मजा भी आता है, और चलो इसी बहाने लोग कम से कम धर्म से जुड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके पीछे का तथ्य समझो तो शिव से बड़े संसारी कोई नहीं है और शिव से बड़े सन्यासी भी कोई नहीं है। उनके जितना कमिटमेंट सती को किसी ने नहीं दिया। ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपनी पत्नी का मृतदेह लेके रोते रोते घूम रहा है समाधि से जाग के कि मैं इसको, और फिर विष्णु को सुदर्शन चक्र चलाना पड़े कि भाई इनके शरीर के टुकड़े करने पड़ेंगे। 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई, ठीक है, ताकि शिव अपने वितराग में से बाहर आए, अपने वैराग्य में से, अपनी विरक्ति में से बाहर आए, अपने रुदन में से बाहर आए, वरना संसार चक्र कैसे चलेगा। तो ये सीखना है यहाँ से। कोई भी महाविद्या की साधना हो, कोई भी महाविद्या की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
कि आपको संन्यास। अच्छा, एक बात ये है, आप संसार में रह के भी सन्यासी हो सकते हो और वो आश्रम में रह के भी संसारी हो सकता है। भगवा पहना हुआ हर एक व्यक्ति जो है वो साधक नहीं होता, वो सन्यासी नहीं होता, और जींस टी शर्ट पहना हुआ हर एक व्यक्ति गृहस्थ नहीं होता। ये आज की रियलिटी है। अगर ये जब लोग समझना शुरू करेंगे तो पाखंड से हम बच जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो गुरु है वो एक ही सेंटेंस में इस चीज को बोलते थे कि तुम संसार में रहना, बट संसार तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर ये कला तुम सीख गए तो तुम साधना में आगे बढ़ोगे। अमेजिंग सर। सर, एक चीज जब मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी, जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया पे हैं, यूथ के हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे है और हमारा काफी टाइम स्क्रॉलिंग में निकल जाता है, और इस वजह से क्या होता है, हम कुछ नेगेटिव कंटेंट भी देख लेते हैं, और क्या होता है कि जैसे वो एक नेगेटिविटी हमें इफेक्ट करती है। अब काफी लोगों को पता नहीं चलता कि उन्हें वो एनर्जी सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जब आप साधना में उतरने लगते हैं तो वही नेगेटिव एनर्जी आपको, जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं तो भयानक विचारों के रूप में आपके सामने आती है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे को ऐसा, मैंने कई जगह सुना है कि जब आप बाला मंत्र करते हो, स्पेशली बाला, तो आपकी चित्त को शुद्ध करती है बाला। तो बाला मंत्र इस सिनेरियो में जो सोशल मीडिया की नेगेटिविटी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं नोइंगली या अननोइंगली, उससे फ्रीडम दिलाने में हमें क्या हेल्प कर सकती है बाला, माँ बाला? तो सबसे पहली बात तो ये है कि बाला जो है ना, वो आपको थॉट प्रोसेस, एक विचारने की क्षमता देती है। इसको कहते हैं सुषुप्ति से जागना। अब कुछ चीजों का सॉल्यूशन तंत्र से या साधना से निकलता है, कुछ चीजों का सॉल्यूशन प्रैक्टिकली भी निकलता है। समर्थ गुरु जो होता है ना, वो अपने साधक को दीक्षा देते वक्त, मंत्र दीक्षा देते वक्त अकेले बिठाता है और उसे कुछ उपदेश देता है पर्सनली। उसमें वो एक चीज जरूर बोलता है कि साधना के दिनों में हो सके इतना आइसोलेट रहना और हो सके इतना मौन रहना। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप मौन व्रत धारण कर लो और पूरा परिवार वाले परेशान हो जाए कि भाई एक तो बोल नहीं रहा है ये, और कुछ काम है तो बोले कैसे इसके साथ, ऐसा नहीं। मौन का मतलब है व्यर्थ वाणी नहीं करनी है। ठीक है, जब तक पूछा ना जाए तब तक बोला नहीं जाना चाहिए। आइसोलेट रहने का मतलब है ओवर सोशलाइज होने की आपको जरूरत नहीं है। फ्री बैठे हो, कहीं पे भी खाना खाने चले गए, ऐसे मतलब नुक्कड़ की दुकान पे बैठ के टाइम पास कर लिया, तो ये जब करते हो ना, तब काफी सारा आपका एनर्जी एक्सटर्नली इंद्रियों के मार्फत वो हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जब मैं ये कहता हूँ कि आइसोलेट बैठना है या मौन रहना है, तो उसका मतलब ये भी है कि मोबाइल से भी आइसोलेट रहना है उतना समय हमें। ये भी एक प्रकार का संसारी है। ठीक है, जब समर्थ गुरु से आपको उपदेश मिलता है तो आपको सबसे पहले ये नहीं बताया जाता कि क्या करना है, सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि क्या क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। और जब आपको ये पता है कि व्हाट नॉट टू डू, तो फिर इंस्टाग्राम की रील्स पे आप कुछ भी देख लो। अब जैसे कोई अगर है ऐसा व्यक्ति जो अपनी एड बना के बेच रहा है इंस्टाग्राम में, 10 महाविद्या साधना 199 रुपए में। अब आप एक साधक हो, मैं एक साधक हूँ। अब सिर्फ बाला तत्वों को साधते साधते ही जीवन के 4-5 साल चले गए। ठीक है, फिर भी आज अगर मैं सोचता हूँ तो लगता है कि हर एक दिन उसके बारे में कुछ नया जानने को मिलता है। हर एक दिन उसके बारे में अगर चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि ये कभी सोचा नहीं था, इनकी गरिमा ये भी है। और आप एक साल में पूरी 10 महाविद्या कैसे कवर कर सकते हो? दैट मीन्स यू आर टेकिंग इट एज ए करिकुलम, यू आर नॉट टेकिंग इट एज ए ज्ञान और विद्या। उनको ऐसा लगता है कि पहले प्रीलिम्स आया, फिर मेन पेपर आ गया, क्लियर कर दिया, अभी नेक्स्ट ईयर में एंट्री कर लो। इसी तरह से आयरनी ये है कि इसी तरह से श्री विद्या सिखाई जाती है। कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, है ना। क्या है, महागणपति है, चतुरावृत्ति तर्पण कर लो, 444 मंत्र। ठीक है, कितना दिन करना है? जितना हो सके इतना कर लो। जितना हो सके इतना तर्पण नहीं करना होता है। Until and unless your blockages are removed, you have to keep doing it. मैंने एक जगह पे बात की थी, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि महागणपति और बाला आपके साधना और आपके मृत्यु पर्यंत जीवन का फाउंडेशन स्टोन है। जितना अच्छे से इसको साधोगे, जितना अच्छे से इस तत्व को पकड़ोगे, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर आगे के क्रम में इतना समय नहीं लगेगा जितना इन दोनों में लगा। क्योंकि इनिशियल लेवल पे सामान्य मनुष्य जब साधना में आता है
तो उनके कुलाचार के दोष है, पितृओं के दोष है। और कई जगह पे भारत में लोगों को पता ही नहीं कि उनका गोत्र क्या है, उनकी कुलदेवी क्या है, या फिर उनको अपने दादाजी के ऊपर उसके परदादा का नाम ही नहीं पता होता, क्योंकि वो फैमिली में वो कल्चर ही नहीं है, एक हार्मनी वाला कल्चर ही नहीं है। ठीक है, पिताजी कहीं और रह रहे हैं, बेटा न्यूक्लियर फैमिली में कहीं और रह रहा है, साल में एक बार दिवाली में हाय हेलो 1-2 दिन कर लिया, फिर अपनी अपनी जगह पे। अब ऐसे जगह पे कुल देवता, कुल देवी, कुलाचार, इसका कोई स्थान होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे समय पे आप कोई महाविद्या की साधना में आते हो तो सीधी सीधी वो आपको फलीभूत नहीं होती। आपको अपने पितृओं और अपने कुल देवता के प्रति एक अनुग्रह बताना पड़ता है। महागणपति साधना से ये ब्लॉकेज आपका दूर होता है और फिर यहाँ से आपकी गाड़ी आगे निकलती है। तब तक चाहे आप कितने भी हाथ पैर मार लो, वो नहीं होगा आगे। Now I understood. Actually, when you said this ना, तो when I started my महागणपति, तो मैं काफी सालों से अपने कुलदेवी के मंदिर नहीं गया था जी। लेकिन उसके बाद जब महागणपति की मेरी जर्नी शुरू हुई तो बैक टू बैक कई महीने हम लोग लगातार हर महीने जाते। हाँ, वो ब्लॉकेज जो है ना, वो आपका ब्लॉकेज वो दूर। कई बार तो ऐसा हुआ है कि महागणपति साधना करते करते कुछ साधकों को अपने कुल देवता नहीं पता है, तो स्वप्न के मार्ग से संदेश देते हैं, या आउट ऑफ नोवेयर उसका परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो उसको आके बताता है कि भाई हमारे कुल देवता का पता चला है, ये गांव में हमारे 5वीं 6ठी पीढ़ी पे उनकी पूजा होती थी, आज मुझे किसी का फोन आया तो मुझे पता चला कि आपके कुल देवता जो है उनका मंदिर यहाँ पे है करके। या आउट ऑफ नोवेयर कहीं पे बात करते करते उन तक वो बात एनी हाउ पहुंच जाती है। तो ये जब आपको पता चलता है कि मेरे कुल देवता ये है, मेरी कुल देवी ये है, और आपके घर में नवरात्र में या उसका नैवेद्य या कुछ नहीं हो रहा है आप आज तक, ब्लड आज आपको पता चला कि ऐसा है, सबसे पहला काम, अगर वो देवी तत्व है, सप्तशृंगी देवी हो या कोई भी XYZ देवी, लक्ष्मी जी का स्वरूप हो, सरस्वती जी का, 16 श्रृंगार लेके वहाँ पे जाके उनको ऑफरिंग करके सबसे पहले क्षमा याचना करनी है कि XYZ रीजन से हम आप तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है, तो जो भी है लेकिन हमें क्षमा करिए, और ये हमारी तरफ से एक श्रृंगार जो है हम आपको अर्पण करते हैं। ये करना चाहिए हमेशा। और संभवतः पितृओं के लिए भी अगर कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न मार्फत उनको पितृ दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मतलब इस तरह से कि हंस रहे हैं या कहीं पे उसको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं या सब लोग बैठे हैं और वो उसको प्यार से सहलाते हैं, तो इट्स ए काइंड ऑफ ए सिंबल कि उनके पितृ जो है उन साधनाओं से खुश हैं। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अमेजिंग सर, जैसे आपने बताया ये गणपति जी के बारे में और कैसे हमारे पितृदोषों को हील करती हैं ये साधनाएं गणपति क्रमम। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि महागणपति जी का स्थान हमारे जो तंत्र शास्त्र कहता है वो है मूलाधार चक्र, जिसे हम इंग्लिश में रूट चक्र भी कहते हैं। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो महागणपति जी का हमारी साधना में क्या रोल है, और दूसरा कि हमारे कई ट्रॉमास होते हैं लाइफ की, कुछ ऐसी मेमोरीज जिसे हम भूल कह रहे हैं कि समय के साथ भूल गए, लेकिन मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया कि जब व्यक्ति साधना शुरू करता है तो वो सब बाहर आता है। तो इस पे थोड़ी लाइट डालिए। ये मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ। पहला तो गणपति जी का स्थान मूलाधार में है। मूलाधार यानी कि रूट चक्र, रूट चक्र यानी कि आपका DNA जिनसे बनता है, मतलब आप जो भी हो, जिस संस्कृति में हो, आपकी खान पान की आदत है, या फिर आप कोई भी किसी व्यक्ति को बचपन से मीठा खाना पसंद है, किसी को बचपन से तीखा खाना पसंद है, जो भी आपकी वृत्तियां पिछले जन्मों में रही उनके आधार पे आपका DNA डेवलप होता है। साइंस इसको DNA कहते हैं, योग में इसको मूलाधार कहा गया है। ठीक है, सामान्य मनुष्य की चेतना वहीं पे स्थित होती है। ठीक है, मूलाधार यानी कि आपका ये संसार जो भी है। अब आप ध्यान मार्गी हो तो आप कुंडलिनी जागरण की चर्चा बारी बारी करते हो कि कुंडलिनी, ठीक है, श्री विद्या साधना में ललिता को कुंडलिनी स्वरूपा ही कहा है। और दुर्गा सप्तशती में तो स्तोत्र भी आता है ना, माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी, है ना। तो इनको कुंडलिनी रूपा कहा है। तो ये कुंडलिनी जागरण या कुंडलिनी अवेकिंग जो आजकल के जो एक नियो जिसको बोलते हैं ना मास्टर्स निकले हैं, ठीक है, कि कुंडलिनी जागरण कर लेते हैं, वो कैसे होगा, क्या है कुंडलिनी जागरण। जैसे कि ये स्टूडियो में हम बैठे हैं आज, ठीक है, आज यहाँ से निकल के ये स्टूडियो को बंद करके हम चले जाएं एज इट इज, 100 साल के बाद हम वापस आते हैं, समझ लो, या कोई वापस आता है, तो ये स्टूडियो ऐसे कैसा नहीं पड़ा रहेगा। यहाँ पे कचरा जमा होगा,
छिपकली होगी, चमगादड़ होगा, कबूतरों ने घोंसला बनाया होगा, एक आध दो सांप छछूंदर भी निकल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही उसने दरवाजा खोला और फटाक से एक चमगादड़ उठ के बाहर निकला और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब वो व्यक्ति ये कहता है कि इस कमरे को मुझे रहने लायक बनाना है, आज से 100 साल पहले जैसा स्टूडियो था वैसा स्टूडियो बनाना है, बट मुझे चमगादड़ से डील नहीं करना है, मुझे सांप नहीं भगाना है, मुझे उंदर को छूना नहीं है। तो ये दोनों चीजें कैसे संभव है? कचरा नहीं छूना है पर शुद्धता चाहिए, तो दोनों चीजें संभव नहीं है। इसी तरह से जब लोग ये प्रोक्लेम करते हैं कि मुझे आज्ञा चक्र जागृत करना है, सहस्त्रार भेदन करना है, तो पहले मूलाधार से तो डील करो। आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल का कोई काम ही नहीं किया है और आपके हाथ में वो है भी नहीं। आज्ञा चक्र जागृत कर देना, षट चक्र भेदन कर देना। लोग कई बार क्लेम करते हैं ना कि मेरे सातों चक्र जागृत है, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप अपने अलग ब्रह्मांड की रचना कर लो। अगर आप आज्ञा चक्र से, आपकी चेतना आज्ञा चक्र में है या सहस्त्रार में है, तो आप अपने शास्त्रों की रचना कर सकते हो। आपको ये तंत्र शास्त्र की भी जरूरत नहीं है, आप दुनिया को एक नया ग्रंथ दे सकते हो, है ना। आप क्या चीज को क्लेम करते हो वो तो पहले सोचो। गणपति जी का काम है कि आपके जितने भी ईर्ष्या, लोभ, मोह, अफेक्शंस, ओवर इमोशंस, किसी लोगों के प्रति अति घृणा, एकदम डिस्गस्ट फील होती है फैमिली को या फिर फ्रेंड्स में किसी लोगों के प्रति, कुछ लोगों के प्रति अति प्रेम होता है, उनकी गलतियां भी नहीं दिखती, है ना। धृतराष्ट्र जैसा पुत्र प्रेम में होते हैं कि भाई ये कुछ भी करे मुझे मंजूर है। ये सब चीजें वाइप आउट करके आपको न्यूट्रलिटी पे लाने का काम महागणपति का है। He will give you the vision of the spectator कि भाई तुम बायस्ड नहीं हो सकते। एज ए साधक you cannot be biased. You have to be neutral and very straightforward and very clear in your vision. ये महागणपति का काम है अगर सही तरीके से साधा जाए। इसीलिए सही गुरु परंपरा में तो कई बार ऐसा होता है कि गुरु ने कहा कि इतने लाख जाप करो और बाद में चतुरावृत्ति तर्पण करो। उसे अगर ऐसा लगा कि इसमें फिर भी कचरा भरा है तो वो फिर से रिपीटेशन करवाएगा कि और मंत्र करना है। वो बोलेगा गुरुजी इतना तो किया, अभी मुझे आगे का दीक्षा तुम्हारी मर्जी से नहीं मिलेगा। जब तक कचरा साफ नहीं होगा तब तक इसी की आवृत्ति करनी पड़ेगी तुम्हें। ये सही मार्ग है उसका। उनका काम है आपके तमाम ट्रॉमा को, तमाम फियर को दूर करना, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। ये बात है। ट्रू। अब जैसे एक चीज जो गणपति में मैंने देखा है कि आप साधना में आगे बढ़ रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आंतरिक भी बाहरी भी, और कई बार ऐसा होता है कि आप प्लान कर रहे हो कि मैं साधना करने लगा हूँ और कई बार होता है आपको अचानक बहुत थकान फील होने लग जाती है या आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फील होने लग जाती है और आपको लगता है मैं साधना नहीं कर पाऊंगा। तो इन सबसे पहले इन रुकावटों का कारण क्या है सबसे पहले तो, और दूसरा क्या गणपति जी इस तरह की रुकावटों को भी हटाते हैं? हाँ देखो, एक तो साधना के वक्त नींद आना, बहुत ही उबासी आना, नींद आना, इधर उधर ऐसे ऐसे हिलना डुलना, ये एक एनर्जी का इम्बेलेंस भी बताता है साधक का। और उसका मतलब ये भी है कि उस साधक के अंदर रजोगुण और तमोगुण की मात्रा बहुत है, यानी कि वो अपने जीवन में थोड़ा ज्यादा ही अग्रेसिव भी है और ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी है। मतलब सब कुछ उसको चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसमें गलत भी नहीं है, ठीक है, बट तमस वृत्ति जो है उनको थोड़ा कंट्रोल करना इस तरह से पड़ता है कि नींद आ जाएगी आपको, साधना के टाइम पे ही आपको उबासी आने लगेगी, तो ये नहीं चलेगा। ऐसे समय पे आप तो पहले साधना का समय ऐसा फिक्स करिए जब आपका सोने का समय ना हो। कई बार लोग जॉब से आते हैं रात को 9 बजे 10 बजे थक के, फिर वो नहा धो के साधना में बैठते, बट वो ऑलरेडी थके हुए हैं। अब उसको 1.5-2 घंटे का मंत्र जाप होगा तो फिर लास्ट का 15-20 मिनट तो ऐसा होता है कि वो माला भी घुमा रहा और ध्यान भी घड़ी में है कि अभी 12 बजे मैं खत्म करता हूँ। तो सबसे पहले आप योग्य समय को ढूंढिए अपना। हमेशा जब आपको साधना करने बैठना है थोड़ा फूड लाइट रखिए, इनटेक हमेशा लाइट रखिए, हो सके तो जूस के ऊपर थोड़ा रहिए आप, ठीक है, या फिर लाइट इनटेक रखिए, तो इनसे आपको ना एक एनर्जी रहेगा। नींद तभी ज्यादा आती है जब आपने एकदम फुल स्टमक खा लिया हो। अगर आपने भरपेट खा लिया हो, आप अपनी भूख जो है उसका 30-40% खाइए। साधना करने के बाद यू कैन इवन हैव अगेन, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान में रखिए। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ चीजों में आउटर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, टिपिकल मैं आपको बताता हूँ, साधना करने जैसे ही बैठो या तो कोई सोशल ओकेशन आ जाता है, या तो परिवार में किसी का पैदा होना, किसी का डेथ होना, या फिर परिवार में माहौल बिगड़ जाता है, या फिर जॉब पूरा एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। ऑल दीज थिंग्स आर योर टेस्ट एंड ट्रायल्स बाय द एनर्जीज।
जैसे आपको सब कुछ चाहिए ना कि बाला मुझे समृद्धि भी देनी चाहिए, मुझे पैसा भी देनी चाहिए, गणपति मुझे विजय भी देना चाहिए, सर्व जन्म में वशमान है, सर्व लोग मेरे वश में, तो वो भी तो कुछ पात्रता मांगेंगे ना। वो सब बना बनाया स्ट्रक्चर आपको दे देंगे, चल बेटा तेरी जॉब भी ठीक है, तेरा माता पिता भी ठीक है, पैसे की भी चिंता नहीं है, अब तू आराम से 5 घंटे बैठ। तो ऐसे तो हर कोई कर सकता है। जो भी विद द गिवन सर्कमस्टेंसेस आप जो साधना करते हो, वहां पे अगर आप अपना वीर भाव दिखाते हो, इसलिए तंत्र में भैरव ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, वीर साधक, कि रिमूविंग द ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड स्टैंडिंग टॉल अगेंस्ट द ऑल द ऑब्स्टेकल्स। पहले तो हठ योग से साधना करो। 4-5 माला घुमा ली, गुरुजी थोड़ा मोनोटोनस लगता है, ऐसा लगता है कि क्या ही मंत्र करना है ना। जब दीक्षा लेने आए थे तो हंसी खुशी आए थे कि श्री विद्या दीक्षा लेने जाना है, फिर पता चला कि 1.25 लाख जाप करने हैं या 10 लाख जाप करने हैं, तो 5-6 माला होती है, फिर बोले ये मोनोटोनस जा रहा है, अंदर से वो नहीं आ रहा है। मंत्र शब्द ब्रह्म है, आप पहले उसको करो तो सही। 5-6 माला में या 50-60 हजार मंत्रों में आपको क्या ही पता चलेगा उनके बारे में। लेट दैट एनर्जी अलाइन विथ यू, एक एस्टेब्लिशमेंट होने दो, अपने आप बाकी की चीजें घटना शुरू हो जाती है, आपको भी पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे थे। ये बात है। अमेजिंग। बेसिकली ये चीजें काफी साधक डील करते हैं साधना में, और ये मैंने कई बार देखा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ हो रहा होता है तो एक छोटी मोटी ना ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जैसे कि कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गई कि थोड़ी देर इधर बैठ जाते हैं, मतलब डिले हो जाएगी, वो साधना तो हो जाएगी लेकिन थोड़ा डिले होता जाएगा। तो ये चीज़ें आती हैं साधना में। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी जब मैं बाला में जब बाला साधना कर रहा था, कि जब हम एक नॉर्मल मंत्र जैसे गणपति मंत्र है और बाला मंत्र, जब बाला मंत्र चैंट करते हैं या इवन मतलब तो बाला मंत्र स्पेशली मैं बोलूँगा, उसमें वाइब्रेशन लेवल जो था वो एक बहुत हाई था। मतलब जो इवन मेरे को उतना हाई बाकी जो आगे के मंत्रास हैं उनमें भी नहीं लगा जितना मैं बाला में लगा। तो ये क्या एक मेरा एक जस्ट एक्सपीरियंस है या कुछ ऐसा है इस मंत्र में, बाला में? मंत्र तो ऊर्जान्वित है, क्योंकि मंत्र जो है वो स्वयं संकल्प सिद्धि का मंत्र है। दूसरा ये है कि ऊर्जा का वाइब्रेशन आपको कई बार गकार लगाते हो तो ज्यादा फील होता है मकार से ज्यादा। ये एक साधकों का प्रश्न भी रहता है कि मैं एम बोलूं या एंग बोलूं, है ना, क्रिंग बोलूं या क्रीम बोलूं, ये भी रहता है। इसके पीछे पहली बात तो यह है कि आप क्रीम बोलो या क्रिंग बोलो, दोनों सही है, गलत नहीं है। एम बोलो या एंग बोलो, दोनों सही है, गलत नहीं है। आपका पर्पस क्या है उस मंत्र के माध्यम से? जब मैं एम बोलता हूँ एम, तो मेरे यहाँ पे वाइब्रेशन होगा चक्रा में, आगे के हिस्से में, ठीक है। अगर मैं गकार बोलता हूँ एंग, तो मेरे पीछे मेरे स्पाइनल कोड से यहाँ तक वाइब्रेशन आएगा। मंत्र साधना में आपका उद्देश्य अगर मटेरियलिस्टिक चीजों को पाना है, सांसारिक परिकल्पनाओं को आपको फलीभूत करना है, तो मकार का यूज करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जो है उसमें कुछ परिवर्तन आए छोटा मोटा, या फिर आप ज्ञान को पाना चाहते हो, आध्यात्म को और तत्व ज्ञान तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको गकार का उपयोग करना चाहिए। ये इसमें क्लियर कट उसका जो है वो विवरण है, ठीक है। तो अगर आप एम बोलो तो भी सही है, एंग बोलो तो भी सही है, तो एक को चुनना चाहिए। एंग में वाइब्रेशन ज्यादा आता है क्योंकि वो स्पाइनल कोड को सीधा वो कोड को वाइब्रेट, अभी भी आप अगर सुनते सुनते भी अगर बोलोगे एंग, तो आपको पीछे के एकदम से वो ऊर्जा का स्पंदन जो है वो महसूस होगा। तो वही चीज है। सर एक चीज जैसे कि जो हमने जब शिव विद्या में हमारी जर्नी शुरू हुई थी, और ये मैं कई गुरुजनों से सुन चुका हूँ, तो इसलिए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक शिव विद्या साधक है, क्योंकि वो देवी की साधना में आ गया है, और ऐसा ललिता सहस्त्रनाम में भी कहा जाता है कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम या देवी साधना कर रहे हो तो आपको अपने प्लैनेटरी दोषास, प्लैनेटरी इश्यूज, इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी हम आप डिस्कस कर ही रहे थे गणपति में भी, तो भी पितृ दोष जो कि एक एस्ट्रोलॉजिकल दोष ही है, उसे भी गणपति साधना से रिमूव किया जा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को सबसे पहले तो इस चीज के बारे में बताइए कि अगर हम माँ बाला की साधना कर रहे हैं या शिव विद्या साधना कर रहे हैं, तो क्या हमें एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, ये सब प्रेडिक्शंस लेने की जरूरत है या नहीं? एट द वेरी इनिशियल लेवल अगर लगता है, पहली बात तो यह है कि जो गुरु होता है ना, तो सबसे पहले कुंडलिनी विवरण भी कई बार कुछ परंपराओं में देखते हैं, ठीक है, कि भाई इनकी कुंडलिनी में क्या है। किसी की कुंडली में गुरु चांडाल योग होता है, राहु गुरु की युतियां सामने सामने बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ गुरु द्रोह रहे हैं बहुत बड़े,
इसलिए राहु गुरु युति में है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति हर चौथे पांचवें महीने में गुरु बदलता ही है। तो ऐसे व्यक्ति को मतलब उनकी भी नियति है, उनका भी कोई दोष नहीं है, इनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनकी नियति है। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले गुरु साधना ही दी जाती है, गुरु दत्त की या जो भी परंपरागत जो जिनकी जो होती है, और उनको पहले उनका गुरु प्रबल बनाया जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। फिर मूल दीक्षा देने से पहले उनको कुछ जरूरी लगे तो उपाय कराए जाते हैं। इन सर्टेन केसेस बटुक भैरव साधना का क्रम पहले दिया जाता है टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स। बटुक भैरव ऊर्जा का काम यह है कि वो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं देता। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं है तो अनलाइक लक्ष्मी जी या स्वर्णाकर्षण भैरव ही विल गिव यू मनी, के लो बेटा पैसा। बट उनका जो मेन काम है वो है ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना। आप काम कर रहे हो लेकिन आपका काम बन नहीं रहा है, तो वो जो इंटरमीडिएट जो ब्लॉकेज पड़ा है उनको दूर करने का काम बटुक भैरव का है। तो ऐसे साधकों को वो साधना दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसे आगे का क्रम जो है वो सिखाया जाता है, ठीक है। अब कई बार कुछ साधक चाहते हुए भी अपनी साधनाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, या कुछ ना कुछ रीजन से वो पोस्टपोन होती है या तकलीफ होती है। ऐसे समय पे गुरु जो है वो उसे पहले ध्यान और बाकी का योग जो है वो भी सिखाता है। जो आपका प्रश्न था कि कुंडलिनी, ग्रह, नक्षत्र, क्या ये सब चीजें मायने लगती हैं, तो इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस इफ दे वांट टू कंसल्ट दे कैन। लेकिन जहाँ पे श्रद्धा का विषय है, जहाँ पे आपने गुरु को और भगवती को सरेंडर कर दिया है, ऐसे समर्थ साधकों को कभी भी फिर इस चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु गलत नहीं है, पर एक तरफ आप महाविद्या को साध रहे हो और दूसरी तरफ आप ये छोटे मोटे टोटके या उपाय भी कर रहे हो, तो फिर एक वो भगवती का भी अपमान है ना। आप भगवती को ये कहते हो कि अब मेरा जो कुछ भी है तू देख ले, ये है वो है, फिर आप उपाय करने चले गए कि मेरा बुध खराब है तो ये करूँ तो पैसा आ जाए। तो ये ऐसी बात हो गई कि भाई मैं मतलब किसी बिलियनर के पास मैं कहता हूँ कि 100 करोड़ थोड़ा दिला दो, तो वो बोल रहा है ठीक है मैं दिला दूंगा, हो जाएगा, और फिर उसी के बाजू में उसके बैठते हुए उसके चपरासी से 5,000 उधार भी मांग रहा हूँ। आप मेरी बात समझे ना। तो गलत नहीं है कुछ भी, बट तंत्र में बहुत निर्देश स्पष्ट है। स्थल, समय, काल, घड़ी, चौघड़िया, ग्रह, नक्षत्र और वास्तु, इन सब से परे महाविद्या है। इसीलिए अघोर परंपरा में या कई सारी ऐसी परंपराएं जहाँ पे दीक्षा देने का मुहूर्त भी नहीं देखा जाता, क्योंकि वो सर्वदा सदा सर्वदा विद्यमान है वो ऊर्जा। इसमें कोई मुहूर्त भी नहीं देखते, कई बार नहीं देखते, वो गुरु सीधा उसको शक्तिपात देके वो कर देते हैं। ऐसी बात है। ये चीज हमें भी बताई गई थी कि जब आप साधना में आते हैं तो उसके बाद राहु केतु शनि सबको भूल जाओ, क्योंकि अब जो देखेंगे आपके गुरुजन और देवी देखेंगे। तो सर एक चीज, जैसे कि हम बात कर रहे थे माँ बाला पे ही, अब थोड़ा सा माँ बाला के युद्ध पे, क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम में स्पेशली वो भंडासुर के वध के पुत्रों के वध के बारे में माँ बाला के बारे में मेंशन है। भंडपुर वधोदक बाला विक्रम नंदिता, और ऐसे कई पराक्रम माँ बाला ने किए हैं। तो थोड़ा इन पे लाइट डालिए कि क्या दर्शाता है ये हमारे जीवन में। एक दृष्टांत जो है मैं आपको बताता हूँ, ललितोपाख्यान में तो लिखा है। बेसिकली भंडासुर जो था उनको भी वरदान मिला था कि 60,000 साल तक तुम अजय राज्य करोगे। और भंडासुर जो था वो प्रतापी असुर था, राजा बन गया था वो, मतलब कई सारे ब्रह्मांडों का मालिक था वो, ऐसा वैसा नहीं था। उन जमाने में असुर भी ऐसी दिव्य देवीय साधना करते थे कि असुर और देवताओं की ऊर्जाओं में कोई फर्क नहीं था। देवताओं के साथ युद्ध कौन कर सकता है? असुर, मतलब उनके कैपेबल होंगे तो ही करेंगे ना। फर्क सिर्फ दोनों की इंटेंशन में था। असुरों के पास जब शक्तियां आती थी तब वो परपीड़न में उसका उपयोग करते थे, देवताओं के पास जब शक्तियां आती थी तब वो लोक उपयोग में उसका उपयोग करते, इसीलिए वो देवता है, वो असुर है। ऐसे ही सिंपल बात है। अब बंडासुर को उसके गुरु शुक्राचार्य ने अच्छे से डांटा। जब वो एकदम मद में पागल हो गया और स्त्री और मदिरा असुरा ये सब 24 घंटे चलता रहा, और देवताओं ने उस समय पे माँ की साधना करना शुरू किया, तब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारे अंदर अक्ल जैसी कोई चीज है कि नहीं है? तुम अपनी मूर्खता में इसी तरह से सुरा और इस सब चीजों में पड़े हो, और वहां पे देवता तुमसे ज्यादा शक्तिशाली बन रहे, कल जाके ये तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देंगे।
भंडासुर ने कहा कि फिर मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है, मेरे आप वो असुरता अहम में आ गया। हिमालय में जहाँ पे देवता जो है वो सब ये कर रहे थे हवन देवी का, तब भंडासुर वहां पे गया, उनके ऊपर आक्रमण किया और देवताओं की माया से एक अभेद दीवाल कवच जो है वो खड़ा हो गया। भंडासुर वहां पे कई बार उन्होंने आक्रमण किया, कई बार वो कवच जो है वो खड़ा हुआ और देवताओं को बचा लिया। उसके बाद जो है वो भंडासुर हार के तब तो लौट गया, लेकिन देवताओं को इतना पता चला कि ये पीछे पड़ा है, मतलब ये कुछ तो करेगा, क्योंकि वो भी भगवती का साधक था, ऐसा वैसा नहीं था। ठीक है, देवताओं ने परामर्श लिया भगवान शिव का और उन्होंने कहा कि आप लोगों को बचाने वाली शक्ति जो है वो एकमात्र है, वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब यहाँ पे दो कथाएं हैं। एक कथा ऐसी है कि समग्र देवताओं ने अपने अपने शरीर से थोड़ा थोड़ा अंश जो है वो हवन कुंड में डाल के माँ ललिता का प्रागट्य किया, और एक कथा ऐसी भी है कि 1 योजन बड़ा हवन कुंड बनाया गया और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सामग्रियां उस हवन कुंड में डाली गई, फिर भी माँ ललिता प्रकट नहीं हुई। अंत में देवताओं ने अपने शरीर के अंग काट के भी आहुति देना शुरू किया। यानी कि भगवती को प्राप्त करना है तो आपको अपना शारीरिक अहंकार भी छोड़ना पड़ता है, ये वो दर्शाना चाहती है। अंगों को काटने का मतलब लिटरली हमारा हाथ काट के हवन कुंड में फेंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना शरीर भाव भी छोड़ना पड़ता है, तब देवी प्रकट होती है। फिर देवी प्रकट हुई और कामेश्वर रूप में शिव जो है उन्होंने शादी की उनसे। तो ये कामेश्वर और कामेश्वरी जो श्री यंत्र के बिंदु के ऊपर विराजमान है उसको कामेश्वर कामेश्वरी बोलते हैं। ठीक है, उनकी पुत्री माँ बाला त्रिपुर सुंदरी। अब भंडासुर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये भले 5 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम में घटना घटी है, हजारों साल में। ठीक है, अब बाला त्रिपुर सुंदरी जो है वो अपने एक नोटोरियस रूप में, एक छोटी बच्ची जैसी होती है ना वैसे रूप में थे। और जब भंडासुर के 30 पुत्र, यहाँ पे भी 2 अलग अलग दंत कथाएं हैं। मैं कथाओं में इसलिए ज्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि कथा क्या है ना कि वो हर एक का अपना वर्जन है। ठीक है, मैं हमेशा तथ्यों को पकड़ता हूँ कि कथा चाहे ठीक है 30 हो या 300 हो या 3000 हो, मेन चीज ये समझनी है कि उसके बाद घटा क्या। ठीक है, कथाओं में पढ़ने का काम जो है वो पंडिताई का काम है। तत्वज्ञानी कथाओं में नहीं पढ़ता, तत्वज्ञानी जो है वो उसके पीछे के तत्वों को पकड़ता है। तो 30 पुत्र थे और ऐसा बोला जाता है कि एक पुत्र के अंदर में एक अक्षोहिणी सेना थी, यानी कि 30 अक्षोहिणी सेना थी। दंडना था, यानी कि जो चीफ ऑफ द आर्मी है माँ ललिता की, वो जब युद्ध के लिए तैयार हुए, माँ ललिता तैयार हुए, तब बाला ने कहा कि इनके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, भंडासुर के जो बेटे हैं उनको मैं हंसते खेलते निपटा दूंगी। और एक ही क्षण में बाला ऐसे हंसते खेलते अपने प्रसन्न मुद्रा में, ये भी नहीं कि एंगर है, काली की तरह एकदम आंखें लाल है और रक्त पी रहे, ऐसा भी नहीं, हंसते खेलते उनके 300 पुत्रों का वध कर दिया। ये उनकी कथा है। अब कथा तो यहाँ पे पूरी हो जाती है, साधक को क्या समझना है उसमें से? साधक को यह समझना है कि भंडासुर कहाँ से पैदा हुआ था? कामदेव की भस्म से। कामदेव की भस्म से जो पैदा हुआ असुर है, उसके अंदर भी गुण तो रजस और तमस गुण ही आएंगे, यानी कि काम, क्रोध और आसक्ति। ठीक है, तो काम, क्रोध और आसक्ति से बना हुआ ये असुर आपका मन है जो भंडासुर बन के बैठा है, उनके द्वारा किए गए तमाम दुष्कर्म उनके पुत्र है। मेरे मन के द्वारा जितने भी दुष्कर्म किए गए इंद्रियों के माध्यम से, वो तमाम मेरे पुत्र है। ठीक है, मेरे मन के पुत्र है। श्री विद्या साधना में आपके ऐसे दुष्कर्मों को काटने का काम बाला त्रिपुर सुंदरी कर देती है एक ही झटके में। ये उनके पीछे का क्रक्स है। कथा ललितोपाख्यान में एकदम सिंपल सीधी लिखी है, लेकिन उनके पीछे का अगर आपको तात्पर्य समझना है तो आपको किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाना पड़ता है। कि आपके चाहे कोई कहता ना मैं तो अधम हूं, मैं पापी हूं, मैंने बहुत दोष किए हैं, ठीक है, मैं नीच हूं, अभी उसका आत्म जागृति हो गया, अभी थोड़ा वो जागा, लेकिन पहले उसने बहुत पाप किए, वो उसका प्रायश्चित भी कर रहा है। अब उसे डर है कि मेरे कर्मों का क्या होगा, पाप तो मैंने बहुत किए, मैं क्या करूं। तो बाला त्रिपुर सुंदरी ये कर्मों को एक ही झटके में खत्म करती है। ये उनके पीछे का सबसे बड़ा तात्पर्य है, ये बात है। सर, आप हमारे यहाँ आए और आपने इतना अच्छा ज्ञान की बातें हमारी ऑडियंस को समझाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि
हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिला होगा। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और आपने इतने अच्छे से माँ बाला के बारे में, महागणपति के बारे में इतनी ज्ञानप्रद बातें की। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि यदि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो आप इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आप प्रतीक जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके संस्थान स्पिरिचुअल कैटलिस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर्ड हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने डाल रखे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप प्रतीक जी से शिव विद्या साधना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए श्री माते नमः। श्री मात्रे नमः।